हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, हम लोगों का चैप्टर चल रहा है जीवों में श्वसन। मैं समता आप सभी की हेल्प कर रही हूँ। साइंस में जीवों में श्वसन चैप्टर जो चल रहा है क्लास 7th में सभी बच्चों को मैंने आपको ये समझा दिया है कि श्वसन की प्रक्रिया, रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्यों आवश्यक है, क्यों हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। निरंतर जन्म से लेकर के मृत्यु तक निरंतर श्वसन की प्रक्रिया चलती रहती है। और उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि हमारा शरीर, अभी आप क्लास 7th में हैं तो केवल इतना समझेंगे कि हमारा शरीर जैसे किसी दीवार को बनाने के लिए छोटी छोटी ईंटों का प्रयोग होता है, उसी तरह से हमारे शरीर को बनाने के लिए कोशिकाओं का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। तो ये जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है। अब कोशिका क्या होती है इसके बारे में आप 8th क्लास में बहुत विस्तार में पढ़ेंगे, 9th क्लास में भी पढ़ेंगे। जो बच्चे साइंस लेंगे वो 11th में भी ये कोशिका वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अभी इतना ही जानेंगे कि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है और हर एक कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया होती है। तब जब कोशिकाओं में श्वसन की प्रक्रिया होती है तब उसको हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। हर एक कोशिका में जो भी वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन है ये भोजन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। ठीक है, जो ये ब्रेकडाउन की प्रोसेस है भोजन की, इससे क्या होता है, हमें कोशिकाओं में होने वाला श्वसन कहते हैं, इसको हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि रिलीज ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का उत्पादन होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो कोशिकीय श्वसन जो है वो हर जीव में पाया जाता है। इन द सेल्स यानी कि कोशिकाओं में द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, भोजन जो है, भोजन में मौजूद ग्लूकोज जो है वो तोड़ दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और उसमें क्या बनती है, वाटर रिलीज होता है। और किस चीज का प्रयोग होकर ये प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को होने के लिए ऑक्सीजन का यूज करना पड़ता है। तो ये जो श्वसन है बच्चों, ये अलग अलग कई प्रकार का होता है आपका एरोबिक श्वसन, जिसे हम कहते हैं वायवीय श्वसन। ये वायवीय श्वसन क्या होता है, इन द सेल्स द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। यानी कि कोशिकाओं के अंदर जो भोजन में मौजूद ग्लूकोज है वो तोड़ा जाता है और बदले में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। लेकिन किस प्रक्रिया के तहत बनता है, उसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है। तो जब ऑक्सीजन का यूज होता है तो इस तरीके से होने वाले श्वसन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और कोशिकीय श्वसन में भी इसे हम क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. जब क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। जब भी ब्रेकडाउन के समय पे, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के समय पे ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, तब हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, तब हम उसको कोशिकीय श्वसन में भी वायवीय श्वसन क्या कहते हैं। जब किसका यूज हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, तब हम उसको एरोबिक रेस्पिरेशन या हम उसको वायवीय श्वसन कहते हैं। श्वसन का मतलब क्या है, ग्लूकोज का विखंडन, यानी कि हमारे भोजन में मौजूद ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना, ग्लूकोज का विखंडन होना और उसके बाद ऊर्जा का बनना, यही क्या है, यही आपका श्वसन की प्रक्रिया है। क्लियर, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, यही क्या है, यही श्वसन की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट देखेंगे, आता है अवायवीय प्रकार का श्वसन। वायवीय प्रकार का श्वसन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग करके श्वसन की प्रक्रिया होती है। अवायवीय प्रकार का श्वसन ऐसा श्वसन होता है, मैंने आपको बताया कि जितने भी प्रकार के सजीव हमारे वातावरण में पाए जा रहे हैं उन सभी में श्वसन की प्रक्रिया निरंतर हो रही है। ठीक है, सभी बच्चों का क्लियर है। तो जब श्वसन की प्रक्रिया निरंतर हो रही है तो उसमें
कौन सी ऐसी प्रक्रिया है, कौन से ऐसे जीव है जिनमें श्वसन की प्रक्रिया तो हो रही है लेकिन ऑक्सीजन का प्रयोग वो नहीं करते श्वसन की प्रक्रिया के लिए। कुछ ऐसे जीव हैं जो श्वसन की प्रक्रिया के समय पे ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, है ना, और उस प्रकार के श्वसन को हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट ऑक्सीजन। भोजन जो है, भोजन में मौजूद जो ग्लूकोज है वो बिना ऑक्सीजन के भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन तब वो प्रक्रिया दूसरी होगी, उस प्रकार का श्वसन को हम दूसरे प्रकार का श्वसन मानेंगे। विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब भोजन में मौजूद ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बिना ऑक्सीजन के हो रहा हो तो इस प्रकार के श्वसन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवायवीय प्रकार का श्वसन कहते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी। जो भोजन है, भोजन का विखंडन क्या निकालता है? एनर्जी निकालता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है ना। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी, यानी कि भोजन का विखंडन ऊर्जा का उत्पादन करता है। आप क्या लिख सकते हैं कि भोजन का विखंडन, भोजन का विखंडन ऊर्जा का उत्पादन करता है। भोजन का विखंडन जो है वो क्या करता है? ऊर्जा का उत्पादन करता है। देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे जीव हैं, जैसे कौन है? ईस्ट। स्पेशली हम इसी की बात करेंगे। ईस्ट नाम का एक सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब सूक्ष्म जीवों के बारे में आपके क्लास में चैप्टर नंबर 2 था ऑलरेडी, सूक्ष्म जीव शत्रु या मित्र। उस चैप्टर में आपने ईस्ट के बारे में पढ़ा था। ईस्ट एक ऐसे प्रकार का सूक्ष्म जीव है बच्चों जो हमारे लिए सूक्ष्म जीव जो है, चैप्टर का नाम क्या था? शत्रु या मित्र। यानी कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, मतलब गुड होते हैं। तो गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, ये शब्द आपने सुना होगा। तो ईस्ट जो है एक प्रकार का गुड बैक्टीरिया है जिसका यूज हमारे बहुत सारे दैनिक जीवन के कामों के लिए होता है। जैसे हम ब्रेड खाते हैं तो वो ईस्ट की हेल्प से बनता है ना। बेकिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा प्रयोग किया जाता है। तो ये जो ईस्ट है ये जीवित रह सकता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी। जैसे हम कह रहे हैं कि श्वसन की प्रक्रिया करने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो क्या कोई ऐसी प्रक्रिया भी है जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग के लिए बिना श्वसन की प्रक्रिया होती रहे? तो कहेंगे आंसर में कि हाँ, ईस्ट एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा सूक्ष्म जीव है कि ईस्ट के कारण क्या होता है? भोजन का जो ईस्ट के कारण क्या होता है? ग्लूकोज का विखंडन हो सकता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। तो मतलब ईस्ट में क्या होता है? अवायवीय प्रकार का श्वसन पाया जाता है। इसके अलावा दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यही पॉइंट आपको समझना है, अवायवीय प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है उसमें क्या होता है? जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रोडक्ट्स होते हैं अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि उसके रिजल्ट में क्या होता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। मतलब तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, साथ में क्या बन रहा है? अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अवायवीय प्रकार का श्वसन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है ये आप 4 पॉइंट्स में समझ लेंगे। पहला पॉइंट है एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन में, ये आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है। ये है आपका अवायवीय श्वसन और ये है आपका वायवीय श्वसन।
अवायवीय श्वसन में पहला पॉइंट क्या है, टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो सबसे पहला और बड़ा अंतर तो क्या हो गया, यही हो गया कि अवायवीय श्वसन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाता है और वायवीय श्वसन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ना। क्लियर है? वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है और अवायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे। अवायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन का ना होना जरूरी है ना। ऑक्सीजन वैसे तो सब जगह पे मौजूद है, लेकिन ऐसी जगहों पे जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो वहां पर भी अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया सही प्रकार से होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा अंतर क्या है, द प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथाइल अल्कोहल एंड एनर्जी। तो एनर्जी दोनों में कॉमन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी दोनों में कॉमन है। तो जो कॉमन नहीं है वो क्या है, जो कॉमन नहीं है वो है आपका वाटर और इथाइल अल्कोहल। यानी कि अवायवीय श्वसन में आपका इथाइल अल्कोहल बन रहा है। आप इथाइल 7th क्लास में है तो आप इथाइल शब्द को नहीं याद करेंगे, केवल अल्कोहल याद कर लेंगे। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन है इसमें क्या बन रहा है, अल्कोहल की जगह पे पानी बन रहा है, वाटर का निर्माण हो रहा है। ठीक है। तो अवायवीय श्वसन में क्या देखा आपने, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो कॉमन है, दोनों प्रकार की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है और एनर्जी भी बन रही है। लेकिन ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जो अनकॉमन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में यानी कि अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल प्लस एनर्जी बन रहा है और वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बन रहा है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज इज लेस, यानी कि यहाँ पे कम ऊर्जा बनती है, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, कम ऊर्जा बनती है। और वायवीय श्वसन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज इज मोर, यानी कि ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन इसमें होता है। क्लियर है सभी बच्चों का? उसमें कम ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है और इसमें ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। ये एकदम बच्चों का क्लियर हो गया। अब क्या देखेंगे, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर पार्शियली ब्रोकन डाउन। कम ऊर्जा क्यों बन रही है, श्वसन की प्रक्रिया तो हो रही है लेकिन कम ऊर्जा क्यों बन रही है, क्योंकि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अणुओं का पूरे तरीके से विखंडन नहीं हो पाता अवायवीय श्वसन में। तो यहाँ पे थोड़ी मात्रा में ग्लूकोज का विखंडन होता है और यहाँ पे पूर्णतः विखंडित हो जाता है ग्लूकोज। तो यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन, ग्लूकोज का क्या हो रहा है, आंशिक विखंडन हो रहा है, आंशिक विखंडन हो रहा है। और वायवीय श्वसन में या एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो रहा है। तो आई थिंक सभी बच्चों को अवायवीय और वायवीय श्वसन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन का क्या मतलब है, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में केवल ये चारों पॉइंट्स को आप ध्यान करेंगे और इससे आप अपनी भाषा में आप बोलने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप अपनी भाषा में उसको याद करें, अपनी भाषा में आप बोले उसको, वायवीय श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें इस प्रक्रिया में बनने वाला उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ठीक है। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन होता है
क्योंकि इसमें ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण विखंडन हो जाता है। इतना सफिशिएंट है, मतलब ये परफेक्ट है वायवीय श्वसन को समझने के लिए। अब हम अपनी ही भाषा में अवायवीय श्वसन को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम अवायवीय श्वसन बताएंगे तो इन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे और उसके बाद बोलेंगे। पहले पॉइंट से हम सेंटेंस बना रहे हैं, आप बोलेंगे अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कंप्लीट होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूर्ण होती है। इस प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और एनर्जी का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्पादन कम होता है क्योंकि ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन आंशिक विखंडन होता है। ग्लूकोज के अणुओं का इस प्रक्रिया में आंशिक विखंडन होता है। अब केवल ये 4 पॉइंट हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं 4 पॉइंट्स को आपको, अगर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है तो आपको यही चारों पॉइंट्स लिखने हैं। तो एक में ऑक्सीजन की उपस्थिति है, एक में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, एक में कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और एनर्जी बन रही है, एक में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बन रही है, एक में कम ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है और एक में ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। एक में ग्लूकोज पूर्ण रूप से विखंडित हो रहा है और एक में ग्लूकोज आंशिक रूप से विखंडित हो रहा है। ये वाला आपका अंतर जो है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच का, ये आप अपनी कॉपी में बच्चों जरूर नोट करेंगे। और इनमें चारों में अगर कोई पॉइंट आपका क्लियर नहीं है तो वो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। आप पेज में ऊपर हेडिंग डालेंगे वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन, मार्जिन देंगे बीच में, मतलब बीच में फिर एक पटरी से लाइन खींचेंगे। एक तरफ आप लिखेंगे अवायवीय श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये अगर क्लियर आप सभी ने लिख लिया तो इंग्लिश में जिन बच्चों को नोट करना है वो स्क्रीन से देख करके नोट करें, और जिनको बिल्कुल हिंदी में ही लिखना है तो वो मेरी आवाज को सुन करके लिखें। एनएरोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन की जो पॉइंट्स हैं उनमें पहले पॉइंट पे आपको लिखना है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप चाहें तो क्लास 7th में आप अपनी भाषा में खुद से बना करके लिख सकते हैं। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो मेरी जो मैं बोल रही हूँ इससे आप लिखो। अवायवीय श्वसन में आप लिखेंगे अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाती है। वायवीय श्वसन में लिखेंगे वायवीय श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। वायवीय श्वसन आपको स्क्रीन में लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति भी आपको स्क्रीन में लिखा हुआ दिख रहा है, में होती है। आ जाएंगे हम दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है द प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और एनर्जी। अवायवीय श्वसन के नीचे पॉइंट्स में लिखेंगे अवायवीय श्वसन में उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और ऊर्जा का निर्माण होता है। और वायवीय श्वसन में लिखेंगे वायवीय श्वसन में प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन के नीचे थर्ड पॉइंट में लिखेंगे अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा का उत्पादन होता है। और वायवीय श्वसन के नीचे लिखेंगे वायवीय श्वसन में ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन होता है। फोर्थ पॉइंट में आप अवायवीय श्वसन में लिखेंगे कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अणुओं का आंशिक विखंडन होता है। और लास्ट पॉइंट आपका वायवीय श्वसन में आप लिखेंगे वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण विखंडन होता है। आई होप कि सभी बच्चों का वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्लियर हो गया होगा। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चों ने, जिन्हें इंग्लिश में लिखना है उन्होंने इंग्लिश में, और जिन्हें हिंदी में लिखना है उन्होंने हिंदी में नोट कर लिया होगा, क्योंकि ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। ये क्या है, ये महत्वपूर्ण भाग है आपके एग्जाम का। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है।
इससे आपको क्या समझ में आया? वायवीय सभी प्रकार के जीव जो हैं उनमें श्वसन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। तो कुछ जीवों में आपका वायवीय श्वसन होता है। हाँ, एग्जाम्पल, आप इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं ईस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, ईस्ट। और वायवीय श्वसन में आप एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखेंगे? आप मनुष्य लिखेंगे या ह्यूमन बीइंग। उदाहरण देने से क्या होता है कि मतलब टीचर को लगता है कि हाँ बच्चे को क्लियर है, केवल रटा नहीं है उन्होंने, उनको क्लियर भी है कि किस में इस प्रकार का श्वसन पाया जाता है। अब यहाँ पे अगर सभी बच्चों का क्लियर है कि वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, अवायवीय श्वसन की, यहाँ तक आपने क्या क्या सीख लिया है, अपने माइंड में रिवाइज करेंगे। सबसे पहले तो आपने ये जान लिया कि श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। दूसरा आपने ये जाना कि श्वसन की प्रक्रिया हम क्यों करते हैं। तीसरा आपने जाना कि हम सांस लेने और छोड़ने को श्वसन नहीं कहते, श्वसन की प्रक्रिया जो है वो हमारे शरीर के अंदर होती है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आपने देखा कि श्वसन की प्रक्रिया जो है वो कई प्रकार की होती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट आपने देखा कि श्वसन की प्रक्रिया निरंतर जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर जीव में होती रहती है, मतलब जो भी सजीव है वो श्वसन की प्रक्रिया करता है। फिर आपने देखा कि अपवाद है, कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो जाती है। सामान्य तौर पर ज्यादातर जीवों में श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी बच्चों का? श्वसन की प्रक्रिया में सांस लेना और छोड़ना वो ब्रीदिंग की प्रोसेस कहलाती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस कहलाती है। श्वसन की प्रक्रिया उससे अलग है। श्वसन की प्रक्रिया आपके शरीर के अंदर होती है। पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, सूक्ष्म जीवों में, सभी में जो भी लिविंग की श्रेणी में आते हैं, जो सजीव की श्रेणी में आते हैं, उसमें सब में श्वसन की प्रक्रिया होती है। एक और क्वेश्चन था कि सामान्य तौर पर क्या पेड़ पौधे, जो मिसकंसेप्शन मतलब बच्चों को कंफ्यूजन होती है वो आज की क्लास में क्लियर करेंगे। यदि हम मनुष्य सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं अपने शरीर के और सांस छोड़ने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो क्या पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं? क्योंकि हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि पेड़ हमारे लिए प्राण वायु देते हैं, मतलब पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम जीवित रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो कि पेड़ हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं? क्योंकि पेड़ जो हैं वो भी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। और ये आपके लिए प्रश्न रहेगा अगले सेशन के लिए, सभी बच्चे अपने दिमाग में सोच के आएंगे कि ऐसा क्या चेंज होता है, ऐसा क्या होता है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि पेड़ हमें प्राण वायु देते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, दूसरी तरफ मैं आपको बता रही हूँ कि पेड़ क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया के समय पे पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं, है ना। तो कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे, श्वसन की प्रक्रिया में पौधों के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी नहीं जाती है, पौधों के द्वारा भी श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ी जाती है। मतलब कि श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ा जाना और ऊर्जा का उत्पादन, ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो श्वसन की प्रक्रिया में होते ही होते हैं, चाहे कम होंगे चाहे ज्यादा होंगे, चाहे वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा चाहे वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, चाहे वो प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनेगा, ऊर्जा का उत्पादन होगा, वो कम भी हो सकता है वो ज्यादा भी हो सकता है, ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन होगा, वो पूर्ण विखंडन भी हो सकता है और वो आंशिक विखंडन भी हो सकता है।
है ना। तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। श्वसन की प्रक्रिया में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आज में आपका अगर वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्लियर हो गया है, ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए हैं, तो कहीं पे किसी भी प्रकार का अगर आपको कंफ्यूजन है, कहीं कुछ क्लियर नहीं हुआ है बच्चों, तो आप उसको चैट के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से मुझसे कनेक्ट होके पूछ सकते हैं। और अगर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है तो जो मैंने आपसे आज प्रश्न पूछा उसको थोड़ा सा दिमाग चला के आएंगे। अगले सेशन में हम बातचीत करेंगे आपस में कि आखिर ऐसा क्यों होता है और क्यों। देखो, दो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, दो बातें एक चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? एक तरफ सभी बच्चों को ये सिखाया जाता है, बोला जाता है कि पेड़ पौधे हमारे लिए जीवन देने के लिए प्राणवायु देते हैं, मतलब पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बोल रही हूँ कि पेड़ पौधे श्वसन की भी प्रक्रिया करते हैं, और श्वसन की प्रक्रिया में जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं। तो इसमें ये विवाद जो है वो कैसे क्लियर होगा कि एक तरफ मैं ही आपको बोल रही हूँ कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और एक तरफ मैं ही आपसे कह रही हूँ कि श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो मनुष्यों के द्वारा भी होती है और सामान्य पौधों के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होती है। ठीक है, तो इस विवाद पे हम कैसे बातचीत करें, उसके लिए हमें अगले सेशन का वेट करना होगा। अगले सेशन में हम इस पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में बच्चों आप सभी ने क्या देखा कि वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ये दोनों क्या होते हैं, इसमें क्या अंतर है, कैसे कैसे होता है, किन किन जीवों में होता है, एग्जाम्पल भी आपने देखा, है ना। तो अब अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन एक और प्रकार का होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसे हमने बात करी, हमने अभी तक क्या बात करी, हमने बात करी कि श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो है वो मनुष्यों में होता है, अवायवीय श्वसन जो है वो कुछ सूक्ष्म जीवों में होता है, जैसे ईस्ट में होता है। तो अब एक तीसरे प्रकार का भी श्वसन होता है। अगर आपको पहला और दूसरा क्लियर है तभी आप तीसरे प्रकार के बारे में समझ पाएंगे। तीसरे प्रकार का श्वसन ऐसा होता है बच्चों जो हमारी मांसपेशियों में होता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी, अनुपस्थिति नहीं कहेंगे, अभाव कहेंगे, अनुपस्थिति में नहीं हो सकता, ऑक्सीजन के अभाव में। जैसे क्या होता है, आप पहाड़ के बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हम उत्तराखंड राज्य से हैं और यहाँ पे क्या है, बहुत दुर्गम क्षेत्र भी हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं जहाँ पे सामान्य तौर पे मनुष्य रहते हैं। जब हम क्या कर रहे होते हैं, पहाड़ पे चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं, हम नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, दबाव बढ़ता जाता है। दबाव बढ़ता है, जैसे हम अपने केदारनाथ की ही बात कर लें तो वहां पे क्या है, वहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है ऐसा नहीं बोल सकते, क्या है वहां पे ऑक्सीजन की कमी है ना। उतना ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है केदारनाथ पे जितना नीचे है ना। तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे ऑक्सीजन का अभाव हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तब भी हमारा शरीर श्वसन की प्रक्रिया तो करेगा ही, क्योंकि पहला पॉइंट आपको यही बताया गया है कि श्वसन की प्रक्रिया निरंतर जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। तो ऐसी सिचुएशन आने पर जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाए तब हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, या तो बॉडी अपने आप को क्या करेगी, एडजस्ट करेगी, या फिर श्वसन की प्रक्रिया होगी ही होगी। तो वो जब ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, यानी कि आपकी मांसपेशियों में अवायवीय प्रकार का श्वसन। वी यानी कि ह्यूमन बींग्स, हम मनुष्य सामान्य तौर पर नॉर्मली ऑब्टेन एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। सामान्य तौर पे हम क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो करते हैं, हम वायवीय प्रकार का श्वसन करते हैं। लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस आ जाएं, जैसे क्या हो जाए बच्चों, जैसे आपका
मैंने आपको एक कंडीशन बताई कि हम पहाड़ चढ़ने लगे। व्हेन एक्स्ट्रा एनर्जी इज नीडेड, जब ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ने लगे हमको, हम दौड़ते हैं, है ना। कोई मेहमान आया, हम ऊपर के फ्लोर में थे और नीचे दरवाजा खोलने के लिए हम दौड़ते हुए आए उनका स्वागत करने के लिए, तो क्या होता है हमारे साथ, हम हांफने लगते हैं। किसी बच्चे के दादाजी आए हैं तो दादाजी से मिलने के लिए बच्चा क्या करता है, दौड़ते हुए जाता है, तो क्या होने लगता है, वो हांफने लगता है। हांफने का मतलब क्या होता है, लंबी लंबी जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है। ऐसा क्यों होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, कैन टेक्स प्लेस इन आवर मसल्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो ऐसे समय पे जब हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, हमारा शरीर उतना ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता है उतनी तेजी से, और ऑक्सीजन हम उतनी जल्दी, हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, हम प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते हैं। उस समय पे हमारे शरीर के अंदर ये कंडीशन होती है कि वो थोड़ी देर के लिए, एक शॉर्ट पीरियड के लिए एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन भी कर सकता है। तो आज के सेशन में हमने इतना जाना बच्चों, वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन क्या होते हैं क्लियर हो गया है। सभी बच्चे चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से कनेक्ट होकर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। पेड़ पौधों का ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो उसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।